हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 जो है उसका एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 1 नंबर प्रश्न जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सर्व समीका दिया हुआ है जहाँ वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है। ठीक है, ये सर्व समीका दिया है जिसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 5 का जो पहला प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है प्रश्न को मैंने यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है, बुक से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए जिस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस प्रश्न में हमें दो पक्ष दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि एक इक्वल से पहले दिया गया है, एक इक्वल के बाद दिया गया है। तो इक्वल के पहले वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग LHS शॉर्ट में कहते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में या तो आपको दायां पक्ष को सॉल्व करके बायां पक्ष में जो दिया हुआ है वो ले आना होगा। ठीक है, एक तरह से कह लीजिए कि आप अगर इधर का सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका उत्तर दिया हुआ है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके इतना लाना है। अगर आप इधर सॉल्व कर रहे हैं तो इधर वाला पार्ट आपके लिए प्रश्न हो जाएगा और इतना आपको लाना होगा। ठीक है, एक तरह से कह लीजिए कि आप दोनों तरफ से प्रश्न और उत्तर आपका दोनों दिया हुआ है। जिधर का पक्ष आप सॉल्व करेंगे उसके सामने वाला जो पक्ष होगा, ठीक है, इक्वल के उधर वाला पक्ष, उतना आपको लाना होगा उस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि इस सवाल को बनाने में हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। वो ये है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें टैन से जो कॉसेक तक के त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन सबको हमें साइन और कॉस के पद में लिखना होगा। यानी कि जो भी फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.4 को बनाने के लिए हमने आपको बताए थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, तो उस फॉर्मूला में आपको देखना होगा कि कॉसेक थीटा जैसे यहाँ पे दिया है तो ये हम लोग साइन के पद में लिखने के लिए कौन सा जो मान है जो कॉसेक थीटा को साइन के पद से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि साइन का कोई पद होगा या कॉस का कोई पद होगा जो हम लोगों को चेंज करने पे कॉसेक थीटा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि टैन से कॉसेक थीटा को हमें साइन और कॉस के पद में लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जिधर के पक्ष को सॉल्व करेंगे उधर का दूसरा पक्ष जो है वो आपका उत्तर होगा। तो हम लोग यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, प्रश्न हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि जो इसका मान होता है जिस पद में हमें लिखना होता है, साइन के पद में अगर हमें लिखना है तो वो पद होगा 1/sin थीटा। हमने जो आपको फॉर्मूला बताए हैं आप लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, इसमें 1/sin थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का जो पद है वो हम लोग साइन के पद में अगर हमें लिखना है तो 1/sin थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। और अगला था हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है वो हम लोग कॉस और साइन के पद में देख लेते हैं कि कौन सा पद होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारा कॉस और साइन के पद में
हमें लिखना था। तो हमने आपको यही कहा था कि tan से cosec का जो पद होता है, tan थीटा से लेकर cosec थीटा जो रहेगा, उनमें से कोई भी पद रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी रहेगा, तो आपको वो cos और sin के पद में ही लिखना है। तो cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो cosec थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, cot थीटा होता है हमारा cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बटा पे का घटाव बनाना है, यानी हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा में साइन थीटा से हमें यहाँ पे जो इक्वल है यहाँ पे, तो हम लोग वही पार्ट लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा थे यहाँ पे जो साइन थीटा है, हम लोग साइन थीटा से साइन थीटा में जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मान आएगा, एक आएगा, और एक से एक में गुना करने पे एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा बटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और एक से एक में गुना किया तो एक आएगा, माइनस फिर यहाँ पे है साइन थीटा, साइन से साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारा वन, वन से कॉस में हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, और पूरे पर होल स्क्वायर है तो पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बटा पे का जो घटाव था वो हमने बना लिया। ठीक है, अब बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पूरे पर हमारा होल स्क्वायर है, तो पूरे पर होल स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा अंश और हर दोनों पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो वन माइनस कॉस पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा है, यानी कि अब हम लोग इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे दो साइन है, होल स्क्वायर है पूरे पर, तो यहाँ पे हमारा दो साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पे यहाँ पे अलग अलग हो गया, हर और अंश दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब दोनों पे अलग अलग है तो यानी वन माइनस कॉस, कॉस पर जो स्क्वायर है तो इसको हम लोग, ये दो बार होगा है ना, तो हम लोग लिखेंगे वन माइनस कॉस। ठीक है, दो बार हम लोग लिख देंगे वन माइनस कॉस बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे वन पर भी स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरे पर स्क्वायर है, तो वहाँ पे सिंपल हमारा वन पर भी हमारा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक सर्व समी का यूज होगा। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमने एक सर्व समी का पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो एक बार ए प्लस बी हो जाता है और एक बार ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा इसी तरह रहेगा, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वन माइनस कॉस, ठीक है, सॉरी थीटा था ना, तो कॉस थीटा होगा ना यहाँ पे, सॉरी सॉरी, कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा हो गया। अब नीचे जो है हमारा ये वाला सर्व समीका के आधार पे हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो एक बार वन प्लस कॉस हो जाएगा थीटा, और एक बार वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा सर्व समीका था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो एक बार वन प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी वाला हो गया, ए माइनस बी है तो वन माइनस कॉस थीटा हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों आप देखिए तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। बच क्या गया हमारा यहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्रश्न में देखिए कि हमने LHS को सॉल्व किया है, तो RHS में हमारा क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका मान आ चुका है, तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे LHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये फ्रेंड्स एक बार फिर से हम आपको शुरू से ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि बीच में थीटा जो है वो छूट गया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पर स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर है पूरे पर। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं LHS, यानी कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहें तो RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे LHS सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को हम लोग साइन या कॉस का वैसा मान देखेंगे, उस पद में लिखने के लिए वो मान देखेंगे। तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, जो कि हमने आपको दिखाया है अभी। ठीक है, माइनस कॉट थीटा का, जो हम लोग अगर इसको कॉस और साइन के पद में लिखते हैं तो उसका मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। पूरे पर यहाँ पे पूरे पर होल स्क्वायर है, तो पूरे पर हमने यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे बटा पे का घटाव बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा LCM आ जाएगा साइन थीटा, चूंकि दोनों पद सेम है तो सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, एक आएगा, और एक से एक में गुना करने पे एक हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर साइन से साइन को कटाएंगे, भाग देंगे तो एक आएगा, और एक से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, पूरे पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब पूरे पर होल स्क्वायर है, यानी कि अंश पर अलग स्क्वायर है और हर पर भी स्क्वायर है, यानी दोनों पर अलग अलग है। तो जब दोनों पर अलग यहाँ पे अलग अलग है, तो हम लोग दोनों पर अलग अलग स्क्वायर दे देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा पर स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा पर स्क्वायर ऐसे नहीं दिलाता है, कैसे दिलाता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे जब स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 बार है, तो हम लोगों ने 2 बार यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किस चीज़ का मान है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 पर भी हम लोग स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, चूंकि पूरे पर होल स्क्वायर था तो हमें यहाँ पे 1 पर भी स्क्वायर यहाँ पे देना होगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारा एक सर्वसमी का उपयोग होगा, सर्वसमी का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 पर स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक बार हमें इसको प्लस करना है, एक बार इसे माइनस करना है। तो हमने ऊपर वाला मान जो है वैसे ही रखा है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नीचे वाला जो मान है उसमें हमें एक बार इसको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, क्योंकि हमने सर्वसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग हमें यहाँ पे करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए तो ऊपर भी माइनस में है और नीचे भी ये माइनस में है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो हमारा बच गया वो आप मिलाएंगे, तो हमारा RHS जो है वो आ चुका है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न सॉल्व जो करके हमने आपको बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के इसी प्रश्न संख्या के दूसरे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।